हाय गाइस, वेलकम बैक। सेकंड पार्ट में प्रीवियस व्लॉग के मन नहीं कर रहा था व्लॉग डालने का, बना तो बहुत पहले से रखा था। फर्स्ट पार्ट भी मैंने शायद 10 दिन पहले बना लिया था, ऐसे ही सब देख के मन नहीं किया डालने का, बट वट एवर इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, लाइफ है, चीज़ें ठीक होंगी, हमें पॉजिटिव रहना होगा। इट्स जस्ट के अंदर से फीलिंग नहीं आ रही थी, दैट्स इट। तो अभी मैंने कॉफ़ी ले ली है सबसे पहले तो। सो दिस इज़ फ्रेंच वनीला, बहुत यूनिक टेस्ट है। कभी कभी पीता हूँ, मीठी बहुत होती है तो कभी कभी मन करता है पीने का तो पी लेता हूँ। सो अभी मैं जा रहा हूँ कार की इंस्पेक्शन कराने। सबसे पहले यहाँ मेरी कार, जब सिटी में तुम मूव होते हो दूसरी सिटी में, तो आपको बेसिकली कार की इंस्पेक्शन करानी पड़ती है, जिसमें कि आपको वो लोग बताएंगे आपकी कार पास है इस सिटी में रन, और इस प्रोविंस में रन होने के लिए, सिटी में नहीं। तो उसके लिए मैं अभी जा रहा हूँ, तो देखता हूँ अपॉइंटमेंट मिलेगी या नहीं। आई एम जस्ट गोइंग राइट नाउ। उसके बाद बाल कटवाने हैं, और उसके बाद मेरे को जाना है अपना लाइसेंस पिक करने। मेरा लाइसेंस आ गया है, वो ICBC में आया है, जो कि जिन्होंने अप्लाई करवाया था। तो स्टे ट्यून्ड, मिलता हूँ आपको थोड़ा आगे जाके। सो गाइज़, कार की इंस्पेक्शन हो गई है, कुछ खास नहीं था, और मेरी कार थोड़ी नई कंडीशन में है तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेनली प्रॉब्लम होती है अगर कार्स थोड़ी पुरानी हो। ज़्यादा देर नहीं लगी, 10-15 मिनट लगे। उन्होंने बेसिक चेक किए, जो कि मतलब नॉर्मल चेक था, ब्रेक, टायर्स और इंजन खोल के ऐसे ही चेक किया। कोई लाइट्स तो नहीं है, बस बेसिक था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से चेक कराओ अगर आप लोग कराना चाहते हो। तो इन्होंने मुझे ये दिया है। सो ये लेटर है जो इन्होंने मुझे दिया है। $123 लगे मेरे ये कराने में, बट दिस इज़ ऑल डन नाउ। सो अब मेरा नेक्स्ट काम है वो है बेसिकली, अब मैं जा रहा हूँ कार इंश्योरेंस वालों के पास, अपनी प्लेट्स भी चेंज करानी है। नेक्स्ट स्टेप वही है, तो अभी वहाँ जाता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। ऑलराइट, सो सारे काम फाइनली हो चुके हैं। मेरा इंडिया का जो एक्सपीरियंस था, मेरा इंडिया का लाइसेंस जो इशू हुआ था वो हुआ था 2010 में। सो विच मीन्स मेरा एक्सपीरियंस 11 साल का है इंटरनेशनल। तो अभी क्या सीन था कि अगर मैं अपना इंडिया का एक्सपीरियंस नहीं डालता तो ये लोग काउंट करते जब से मुझे कनाडा का लाइसेंस मिला है, वो भी लर्नर्स नहीं काउंट करते हैं। सो जो कि मेरा ऑलमोस्ट 3-3.5 साल का एक्सपीरियंस था कनेडियन लाइसेंस पे, लर्नर्स को एक्सक्लूड करके। तो फिर मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे बोला कि ये लोग इंटरनेशनल इंक्लूड करते हैं, तुझे बोलना चाहिए था उस टाइम पे जब ये पूरा पेपर वर्क पहले हो रहा था। तो वो नहीं हुआ, तो मैं इंश्योरेंस वालों के पास आया। इन्होंने कहा कि देख लो, इफ़ दे ऐड ऑन योर इंडियन एक्सपीरियंस तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। मैं गया, उन्होंने ऐड कर दिया, क्वेश्चंस किए काफ़ी, दिस एंड दैट। इंडिया वाला लाइसेंस मेरा उन्होंने ले लिया, बट मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस दे दिया, जो कि अदरवाइज़ मेरी इंश्योरेंस अगर मैं इंडिया का नहीं डालता तो मंथली होती है अराउंड $300, और वो डालने के बाद मेरी ऑलमोस्ट इंश्योरेंस उतनी ही है जितनी मेरी सस्कैचुअन में थी, अराउंड $120, 125 एक्चुअली, 125 के आसपास है, और वो भी टॉप कवरेज है। तो जस्ट इमेजिन, अगर मैं बेसिक सस्कैचुअन वाली लेता था वो थी $82, जो कि सस्कैचुअन से भी सस्ती होगी इंडिया का एक्सपीरियंस डाल के। तो भाई, इंडिया का अगर एक्सपीरियंस आप लोगों के पास है लाइसेंस का, इन्होंने मुझसे एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं मांगा, बट कई बार ये लोग मांग लेते हैं। मेरा लाइसेंस दिल्ली का है तो वो थोड़ा ऑथेंटिक दिखता है, तो कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं। बट अगर आप लोग ऐड ऑन कराना चाहते हो, अपना एब्स्ट्रैक्ट भी साथ लेके जाना, इन केस वो मांगे, कभी मांगते हैं कभी नहीं मांगते, इट्स अप टू देम। उन्हें लगता है, डाउट होता है तो मांग लेते हैं, नहीं तो इट्स ऑल गुड। तो ये मुझे आप लोगों को बताना था। सस्कैचुअन की फ़ोन आ रहा है, एक सेकेंड। सस्कैचुअन की प्लेट मेरी उन्होंने ले ली है, और ब्रिटिश कोलंबिया की प्लेट्स मुझे दे दी हैं। तो नई प्लेट मैं पीछे लगा चुका हूँ, आगे स्क्रू नहीं है। तो सस्कैचुअन में सिर्फ पीछे ही लगती है नंबर प्लेट, आगे रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर, बट दोनों जगह होनी चाहिए, आगे और पीछे। एंड अभी आगे के लिए मेरे पास स्क्रूज़ नहीं थे, तो मैं आगे वाली नहीं लगा पाया, बट मैंने नीचे वाली तो लगा दी है। सो आई एम हैप्पी। मैं सोच रहा था कि ऑलमोस्ट $300 अगर मेरी इंश्योरेंस हो गई तो भाई दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यार कार की इंस्टॉलमेंट भी जाती है, इंश्योरेंस इतनी होगी तो कमाएगा क्या बंदा, खाएगा क्या अगर इन्हीं चीज़ों में दे दिए तो। बट आई एम ग्लैड कि उतनी ही रही, तो इट वोंट रियली इफेक्ट मी, क्योंकि उतना तो मैं पहले भी पे कर रहा था। तो गाइज, यही बताना था। प्रोसेस सिंपल है यार, बहुत ट्रांसपेरेंट है, ईजीली सब कुछ हो गया। तो जब आप मेनली, आई थिंक दिस इज़ अबाउट ब्रिटिश कोलंबिया, बट आप
कि जब भी जहाँ भी जाओ ना, अगर वो आपसे पूछते हैं कन्फ्यूजन सारी कहाँ हुई, गाड़ी ऑफ कर देता हूँ। कन्फ्यूजन ये हुई थी स्टार्टिंग में, जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास आउट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया का लाइसेंस है। मैंने कहा नहीं। मुझे ये लगा कि उन्होंने कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया से बाहर का पूछा, बट दे डिड नॉट मेंशन आउट ऑफ कंट्री, राइट। तो वहाँ कन्फ्यूजन हो गई, वरना पहली बार जब मैं गया था वहीं पर सारा काम हो जाता उसी टाइम पे। तो जब भी आप अपना लाइसेंस किसी भी प्रोविंस, किसी भी स्टेट में, कहीं भी कनाडा में कर रहे हो, तो उन्हें ज़रूर बताओ आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है, एंड टेक योर डॉक्यूमेंट्स विद यू। लाइक एटलीस्ट अपना लाइसेंस इंडिया वाला लेके जाओ। एब्स्ट्रैक्ट होगा तो वो तो भाई मतलब मस्त एकदम, उससे अच्छा तो कुछ और है ही नहीं। अगर नहीं है लाइसेंस ले जाओ, मे बी वो लोग कर दें, टोटली डिपेंड्स ऑन देम। सो यही आप लोगों को बताना था। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। प्रोसेस ईजी है, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, ज़्यादा देर लगी नहीं है सच। तो गाइज़ यही था आज के ब्लॉग में। अभी जाऊंगा वापस, हेयर कट कराना है और एक दो काम और हैं, उसके बाद घर। होपफुली नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी डालूं, एंड होपफुली चीज़ें ठीक हो जाएं। अभी हो रही हैं, थोड़ी बहुत केसेस कम हो गए हैं जो कि मैं देख रहा हूँ, और मेरे आसपास वाले कई रिश्तेदार मेरे अपने काफ़ी बीमार हैं। तो मुझे पता है व्हाट एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू, एंड इसलिए मेरा मन भी नहीं कर रहा था कोई वीडियो बनाने का। बट एवरीबडी इज़ रिकवरिंग वेल नाउ। तो होपफुली चीज़ें जल्दी ठीक होंगी। हिम्मत मत हारना। बस ये है कि यार कोविड का जो भी है, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। अगर प्रॉपर टाइम पे आप लोग टेस्ट करा लेते हो, इलाज हो जाता है, वेट नहीं करते किसी चीज़ की, ये नहीं सोचते अरे चल बुखार ही तो है यार, सही हो जाएगा, बुखार ही तो है, सही हो जाएगा। या फिर ये नहीं कहते कि अरे यार टेस्ट अगर हम कराएंगे ना तो सारों के पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि इतनी जनता है ना, मतलब क्या ये एग्जांपल दूं आप लोगों को, बट इतने लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि अगर हम टेस्ट कराने गए ना वो पॉजिटिव ही आएगा, तो इसलिए हम कराते नहीं। दैट डजंट मीन आप टेस्ट ना कराओ। अगर टेस्ट करा लोगे, अगर वो उसमें आ भी गया कोविड है, तो उस हिसाब से मेडिसिन तो मिलेगी आपको। आप अपने खुद के डॉक्टर बन के नहीं बैठे हुए ना। तो इट्स बेटर कि आप लोग डरो मत टेस्ट से, टेस्ट तो कराना ज़रूरी है। और वैक्सीनेशन मैंने भी अप्लाई कर दी है। पहले मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था लगवाऊँ ना लगवाऊँ, बट अब ये हालत देख के मैंने कहा भाई लगवा लेते हैं वैक्सीनेशन। तो ठीक है गाइज, स्टे सेफ और पॉजिटिव वैसे रहो, और वैसे कोरोना वाइज नेगेटिव रहो। टेक केयर, विल सी यू इन सम अदर व्लॉग। बाय।